हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज मेरी पॉलिटी की क्लास में। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे केवीएस के लिए। और केवीएस के लिए तो काम आएगी, हालांकि ये सभी में काम आएगी। तो पॉलिटी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा से। हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो लोकसभा में जो मैक्सिमम, लोकसभा को दो भागों में बांटा गया था, मैक्सिमम और प्रेजेंट मेंबर। तो मैक्सिमम जो मेंबर थे वो 550 थे, स्टेट में 530 मेंबर थे और यूटीज़ 20 मेंबर थे इसमें, और प्रेजेंट मेंबर थे 543, स्टेट में 524 थे, यूटीज़ 19 थे। यूटीज़ 19 में जैसे 7 दिल्ली में और 5 जम्मू कश्मीर में, अदर में 7। लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में दिया गया है। मूल संविधान में लोकसभा में सदस्य 500 थे और 7वां संविधान संशोधन 1956 में 525 सदस्य संख्या थी। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 525। 31वां जो संविधान संशोधन हुआ हमारा 1974 में, और इसमें जो हमारे नंबर ऑफ मेंबर थे 545, 545 इसमें सदस्य थे। गोवा दमन दीव एक्ट 1987 में हुआ, 550 इसमें सदस्य संख्या थी। आर्टिकल 331 लोकसभा में प्रेसिडेंट द्वारा 2 अगस्त आर्टिकल 331 में लोकसभा में प्रेसिडेंट द्वारा 2 एंग्लो इंडियन मेंबर मनोनीत किए गए। 550 इलेक्टेड थे और 2 नॉमिनेटेड थे। तो ये हमारे टोटल हो गए 552 हो गए ये। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर का मनोनयन किया गया। अनुच्छेद 331 तथा राज्यपाल द्वारा विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मेंबर का मनोनयन हुआ। अनुच्छेद 333 समाप्त कर दिया गया। इसमें 1 एंग्लो इंडियन मेंबर का मनोनयन जब हुआ तो अनुच्छेद 333 में समाप्त कर दिया गया। अब इसी में देखते हैं 104 संविधान संशोधन में यह एक्ट 25 जनवरी 2020 से लागू है। इस एक्ट से लोकसभा में SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 तथा विधानसभाओं में SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 332 में अगले 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। इसमें SC/ST का आरक्षण अनुच्छेद 332 में, और इसे 10 साल तक बढ़ा दिया गया था। लोकसभा को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें SC मेंबर 84 थे, ST मेंबर 47 थे। वर्तमान लोकसभा सदस्य संख्या 543 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई। जो 543 मेंबर थे तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्तमान सदस्य संख्या 2026 तक फिक्स कर दी गई थी। इसी में 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्तमान सदस्य संख्या 2026 तक इसमें फिक्स कर दी गई थी। अब देखते हैं स्टेट और लोकसभा मेंबर। यूपी में सबसे ज़्यादा, यूपी में लोकसभा सीटें 80 हैं मैक्सिमम। महाराष्ट्र में 48 हैं, वेस्ट बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं। लोकसभा सदस्य योग्यताएं अनुच्छेद 84 में दिया गया है। भारत का इस जो लोकसभा सदस्य की योग्यता है उसमें क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम एज कोई प्रावधान नहीं किया गया इसमें। अन्य योग्यताएं जो सदस्य तय करेंगे। अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? अभी हमने लोगों ने देखी है क्वालिफिकेशन, अब हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसमें अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधि अनुच्छेद 1951। लाभ के, इसमें अनुच्छेद 102 में क्या दिया गया? लाभ के पद पर ना हो, जो डिस्क्वालिफिकेशन है हमारी, लाभ के पद पर ना हो, और विचलित यानी पागलपन ना हो, दिवालिया ना हो। अब देखते हैं अनुच्छेद 101। कोई भी व्यक्ति सदस्य के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। क्या है इसमें? कोई भी व्यक्ति सदस्य के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति संसद व राज्य विधानमंडल का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता। अच्छा,
और देखते हैं इसमें क्या क्या है। यदि कोई व्यक्ति पार्लियामेंट के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है और 10 दिनों तक चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन को सूचना नहीं देता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार उसका पद रिक्त माना जाएगा। ख़त्म नहीं होगा, रिक्त माना जाएगा। अब देखते हैं इसमें, जैसे कोई भी व्यक्ति एक सदन का सदस्य पहले से है और बाद में दूसरे सदन के लिए चुना जाता है, 10 दिनों तक सूचना न देने पर पहले सदन का पद खाली माना जाएगा। इसमें अगर वो 10 दिन तक सूचना नहीं देता है तो पहले सदन का पद खाली माना जाएगा। कोई व्यक्ति संसद और विधानमंडल दोनों का चुना जाता है, कोई व्यक्ति संसद और विधानमंडल दोनों का चुनाव जीत जाता है अगर, तो 14 दिन तक चुनाव आयोग को कोई सूचना नहीं दी तो संसद का स्थान खाली मान लिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति है और दोनों सदन का चुनाव जीत जाता है, यानी कि संसद और विधानमंडल दोनों का चुनाव जीत जाता है, अगर उसने 14 दिन तक चुनाव आयोग को सूचना नहीं दी तो उसका पद खाली माना जाएगा। यदि कोई सदस्य बिना सदन को सूचना दिए लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा,